आज की वीडियो में हम ये घातांक की ये लास्ट वीडियो होगी, 10वीं वीडियो है और इसमें हमारे ये सभी घातांक के सभी क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान से समझें और ये सभी क्वेश्चन पेपरों में काफ़ी आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर बाई की घात a कॉमा बाई बराबर जेड की घात b तथा z बराबर x की घात c तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो हम कैसे करें? हमारे लिए दिया है x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है बाई की घात क्या दिया है, a दिया है। ठीक है, अब क्या करें? एक्स असीरा बराबर, अब बाई की वैल्यू कितनी दी, जेड की घात दी तो बी, तो हम बाई की जगह क्या लिख देंगे, जेड की घात बी लिख देंगे बाई की जगह, और इसकी घात कितना चल रहा है, ए चल रहा है। तो बराबर क्या आ जाएगा, घातों पर घात लगी तो घातों गुणा हो जाएगी, बी और ए की गुणा हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगी, ए बी, मतलब एक्स बराबर क्या आ गया, जेड की घात ए बी आ गई। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ गया, जेड की घात कितना आ गई, ए बी आ गई। अब जेड की वैल्यू कितनी दी, तो जेड की वैल्यू देखो क्या दी, एक्स की घात सी, तो एक्स जेड जगह आ जाएगा एक्स की घात कितना, सी, और इसकी घात क्या चल रहा है, ए भी चल रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की घात, ये घात के ऊपर घात लगी तो घातों गुणा हो जाएगी, और इसकी गुणा हो जाएगी तो ए बी सी आ जाएगा, और इधर एक्स आ जाएगा, और एक्स यहाँ पे कोई घात नहीं तो कितनी हो गई, एक हो गई। अब देखो ध्यान से, आधार एक जैसे हैं, आधार यहाँ पर एक जैसे हैं, सही है, आधार एक जैसे हैं तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो हमारा आ जाएगा ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी सी बराबर हमारा एक आ जाएगा। यही हमसे पूछा था कि ए बी सी का मान ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में हमने शुरुआत जैसे एक्स बराबर बाई की घात ए दिया था, यहाँ शुरुआत की थी। आप चाहो तो बाई बराबर जेड की घात बी, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो जेड बराबर एक्स की घात सी से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो जेड बराबर एक्स की घात सी से सॉल्व करते हो तो एक्स वैल्यू फिर लगाते क्या आ जाती, बाई की घात ए आ जाती, और ऊपर सी लगा होता तो बाई की घात ए सी आ जाए, फिर बाई की वैल्यू लगा के जेड की घात बी, आता वो ए बी सी, चाहे किसी से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है, ए की घात एक्स बराबर बी की घात बाई बराबर सी की घात जेड तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बाई का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करा जाएगा, ये हमारे लिए क्या दिया है, ए की घात एक्स बराबर बी की घात क्या दिया है बाई बराबर क्या दिया है सी की घात जेड, तो ये तीनों चीजें बराबर दी हैं। तो जब ये तीनों बराबर नहीं, उसके बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने अपनी तरफ से मान लिया, इनके बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया, ये कुछ भी मान सकते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये ए की घात एक्स बराबर के है, ए की घात एक्स बराबर भी के है, सही है, बी की घात बाई बराबर भी के है, और सी की घात जेड बराबर भी के है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए की वैल्यू, तो आपको ध्यान हो, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो के की घात, अगर ये एक्स इधर लाओगे तो एक्स इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब ए की वैल्यू होगी के की घात 1/x। ऐसे ही यहाँ पर बी की वैल्यू निकालो तो के की घात कितना आ जाएगा, बाई इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/बाई, और यहाँ निकालो तो सी बराबर आ जाएगा के की घात, जेड उधर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा, 1/जेड आ जाएगा। ए बी सी के मान आ गए। अब हमारे लिए सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है कि बी स्क्वायर बराबर क्या दिया, ए सी दिया है, ये हमारे लिए सवाल में ही दे रखा है। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है के की घात 1/बाई, और इसकी घात कितनी है 2, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू के की घात 1/x गुणा सी की वैल्यू कितनी है, के की घात 1/जेड। अब यहाँ देखो, घात के ऊपर घात लगी तो घातों क्या हो जाएगी, घातों की गुणा हो जाएगी, सही है, तो के की घात हो जाएगा 1/बाई, और 2 की गुणा करो तो ये हो जाएगा 2/बाई, कितना हो जाएगा 2/बाई, और यहाँ क्या आ जाएगा के की घात, के की घात कितना आ जाएगा, आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/जेड, यही हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ आप देखो आधार बराबर हो गए, आधार बराबर हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगी, मतलब 2/बाई बराबर आ जाएगा 1/x प्लस 1/जेड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो ये 2/बाई ऐसी रहा, बराबर इसे हल करोगे, एक्स और जेड का एलसीएम तो एक्स जेड ही आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल तो जेड आ गया, प्लस इधर से जेड से इसको भागें तो जेड से जेड कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बाई बोलूँ तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछी गुणा हो जाएगी, तो बाई से गुणा होगी तो ये आ जाएगा जेड प्लस एक्स लिख लो, चाहे एक्स प्लस जेड, वो एक ही बात है। ठीक है, और बराबर इधर क्या आ जाएगा 2x जेड। तो यहाँ से हम निकालेंगे बाई की वैल्यू, हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, ये एक्स प्लस जेड इसके नीचे चला जाएगा, मतलब आ जाएगा 2x जेड अपॉन, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो बाई की वैल्यू हमें निकालनी थी तो क्या आ गई 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें दिया है 2 की घात एक्स बराबर 3 की घात बाई बराबर क्या दिया है, 6 की घात माइनस जेड दिया है। ठीक है, तो ये इसमें भी ऐसी तीनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, बराबर क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की घात एक्स बराबर के हो गया, 3 की घात बाई बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और यहाँ पे 6 की घात माइनस जेड बराबर भी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ से 2 की वैल्यू निकालो तो आ जाएगा के की घात 1/x। ठीक है, यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालो, आ जाएगा के की घात 1/बाई,
और यहाँ पे 6 की वैल्यू निकालो तो आ जाएगा k की घात माइनस 1/z आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, 2 3 6 हो जाएगा। अब 2 की वैल्यू भी हमें मालूम है k की घात 1/x है, सही है। और इसकी 3 की भी वैल्यू मालूम है कितनी है, k की घात 1/y है। और 6 की वैल्यू कितनी है, k की घात माइनस 1/z है। यही तो है। तो यहाँ आप देखो आधार एक जैसे घातें जुड़ाएंगे तो k की घात आ जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर ये k की घात कितना माइनस 1/z है। अब दोनों तरफ देखो घातें बराबर हैं, घातें बराबर वो आधार बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो हमारी घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब ये आ जाएगी 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। अब ये माइनस 1/z इधर लाओगे तो ये आ जाएगी 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इधर उठा के लाओ तो प्लस 1/z हो गया और बराबर क्या आ गया 0। यही आपको निकालना था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात करो, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट लिखा है 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर क्या दिया 8 की घात z। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो 2 की घात x बराबर 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, 2 की घात 2 लिखेंगे और वो घातों गुणा हो जाएगी तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 2y हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 2y बराबर 8 को हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे 2 की घात 3 लिखेंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे घातों के ऊपर उसके ऊपर z घात लगी हुई घातों गुणा हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी 3z हो जाएगा। ठीक, अब देखो सब में आधार बराबर है, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 आधार बराबर तो हमारी घातें बराबर हो जाएंगी। x बराबर आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा 3z, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें सवाल में हमें दिया है, क्या दिया है 1/2x 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर क्या दिया है, सही है, बराबर दिया है 24/7। अब हमें z का मान निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर x को z बदल लो, y को z बदल लो, z यहाँ है, अगर सब z बदल गए तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो ध्यान देखो इधर 1/2x। अब हम देखें तो दो ऐसी रहा, x वैल्यू देखो, x वैल्यू z में क्या है 3z है तो x जगह हम 3z लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 2y भी है और x बराबर 3z भी है प्लस 1/4y। अब जरा ध्यान देखो इधर, ये 2y बराबर 3z है, देखो समझ लो ध्यान से, 2y बराबर क्या दिया 3z दिया है, हमें 4y निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 कितना हो जाएगा 6z, मतलब 4y बराबर आ जाएगा 6 है। 4y जगह मैं क्या लिख दूँ 6z और प्लस 1/6z चल ही रहा है और बराबर क्या है 24/7 है। अब अगर ध्यान देखो सब में z हमारा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 ध्यान देखो 2 3 6z हो गया प्लस 1/6z। ठीक है, फिर से 1/6z और बराबर हमारा क्या है 24/7 है। ध्यान देखो सब में 6z हो गया तो ये सब जुड़ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया हर एक जैसे हो गए तो ये आ जाएगा 3/6z बराबर आ जाएगा 24/7। ठीक है, और इसे अगर हम हल करेंगे 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 हो गया ये। ठीक है, और तिरछी गुणा हो जाएगी तो ये 6 अट्ठे 48, z बराबर 7 एकम 7, z बराबर आ जाएगा 7/48। यही हमसे पूछा था कि z का मान ज्ञात करो तो z मान 7/48 आ जाएगा। आशा करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी वीडियो के साथ हमारे घातांक के सभी सवाल खत्म हो गए हैं। अब अगला टॉपिक हमारा करनी शुरू होगा, अगली वीडियो हमारी करने की आएगी। धन्यवाद।